नमस्कार, स्वागत है आपका आर्नव न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सतीश आर्या। पूंजीवाद व विरासत की राजनीति से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, राजनीतिक दल शशांक शेखर पुष्कर ने कहा। आपको बता दें, जातिगत नेता व पार्टियां युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। आम नौजवान ही देश का बेहतर भविष्य को मजबूत नींव बना सकते हैं। गरीब किसान मजदूर का बेटा संघर्ष को बेहतर समझता है। युवा जुटेगा, डटेगा और बचेगा तथा डटकर नकारात्मक राजनीति का सामना करेगा तो आगे बढ़ेगा। यह वाक्य है राष्ट्रीय युवा अधिकार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष शशांक शेखर सिंह का। आपको बता दें, राष्ट्रीय अध्यक्ष आज सीतापुर के मुस्कान गेस्ट हाउस में कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में शिरकत करने के लिए आए थे। आपको बता दें, उनके आगमन पर कार्यकर्ताओं ने खैराबाद टोल प्लाजा व वैदेही वाटिका पर मालाओं से जोरदार स्वागत किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष शशांक शेखर सिंह पुष्कर मंच द्वारा आयोजित कार्यकर्ता व युवा सम्मेलन में भाग लेने सीतापुर मुख्यालय पहुंचे। बतौर मुख्य अतिथि मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष शशांक शेखर सिंह पुष्कर ने अपने जोशीले अंदाज में सफल कार्यक्रम के लिए पदाधिकारियों और युवाओं का आभार प्रकट किया तथा कार्यकर्ता एवं युवा महासम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कार्यकर्ताओं और युवाओं की मेहनत का प्रतिफल है कि मंच सीतापुर के छात्र छात्राओं, बेरोजगारों के साथ साथ आम लोगों की आवाज़ बन चुका है। मुझे खुशी है कि लगभग एक दशक के संघर्ष के बाद सीतापुर सहित उत्तर प्रदेश का युवा अब जागरूक होने लगा है। यह 27 नवंबर का दिन आगाज का दिन है, जिस दिन 65% देश की आबादी जाति धर्म की बेड़ियों से तोड़कर एक मंच पर एकजुट होगा तो नज़ारा कुछ और ही होगा। इस बारे में महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों की सदस्यता अभियान चलाकर संगठन को मजबूत किया जाएगा। मंच पर शशांक शेखर सिंह ने क्या कहा, हम आपको ये सुनाएं। इससे पहले आपको ये सुनाते हैं कि इस महासम्मेलन में राष्ट्रीय युवा अधिकार मंच के जिला सीतापुर के जिला अध्यक्ष SK तूफानी ने क्या कहा। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शशांक शेखर सिंह एवं अन्य पदाधिकारी लखनऊ से जो आए हुए हैं और मंच पर बैठे समस्त पदाधिकारियों और अपनी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और दूर दूर गांव से क्षेत्र से आए हुए युवा साथी और बुजुर्ग माताओं बहनाओं का हृदय की गहराई से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जैसा कि हमारे वक्ता गणों ने काफी कुछ बताया भी है, आज युवाओं का सिर्फ चाहे जो भी राजनीतिक पार्टी रही हो, चाहे जो सत्ता में रही हो या विपक्ष में रही हो, किसी भी कोई उसने युवाओं के बारे में कोई भी आवाज उठाने का काम नहीं किया है। माननीय शशांक शेखर जी जो युवाओं को एक मंच पर लाकर युवाओं के संघर्ष को 10 साल से कर रहे हैं, जिससे कि युवा एक मंच पर आए और युवा अपने अधिकार के बारे में जाने। संगठन का मूल उद्देश्य है कि जैसे हम लोग चाहते हैं कि बच्चों को या हमारा भाई पढ़ रहा है या बहुत से लोग पढ़ाई कर रहे हैं और किसी कंपटीशन की परीक्षा तैयारी करते हैं, परीक्षा दे के आते हैं, उसके बाद पता चलता है कि घर तक नहीं पहुंचते हैं, पेपर लीक हो जाता है। इसको लेकर एक है कि राष्ट्रीय रोजगार गारंटी जैसी योजना लागू की जाए। जैसे देखते हैं कि चुनाव होता है, आज चुनाव होता है, चुनाव होने से पहले उसका कब उसकी मतगणना होगी, डेट क्लियर हो जाती है, लेकिन जो बच्चा 1 साल तक तैयारी करता है उसके रिजल्ट की कोई घोषणा नहीं होती कितने दिन में उसका रिजल्ट दिया जाएगा। चाहे जिस तरफ चाहेगा, चाहे जो भी सरकार हो, उसको उस सरकार को उनकी बात मानना पड़ेगा और उनके हक अधिकार के लिए काम करना पड़ेगा। यदि 65% युवा 1 साल होते हैं तो सरकार कितने में बनती, 40%, 38% में। तो प्रतियोगी परीक्षाएं भी नहीं होगी, कोई भी रोजगार गारंटी योजना नहीं लागू की जा रही, जितने वैकेंसियां खाली पड़ी उनको भरा जाए, जिससे कि जो बेरोजगार घूम रहे उनको रोजगार मिल सके। राष्ट्रीय अध्यक्ष शशांक शेखर सिंह का बयान सुनाते हैं, जिसमें उन्होंने और क्या कुछ कहा। आप सब लोग अवगत हैं, सबके दर्द एक है।
सबकी बातों में निकल करके यही आता है कि सबको भविष्य की चिंता, लेकिन भविष्य का निर्माण होता कैसे है, इस बात की तरफ कोई आपको इशारा करके बताने वाला नहीं है। आप देखते होंगे कि लोग आते हैं, बताते हैं कि ये फला साहब के लड़के, वो कहते होंगे कि ये विरासत की राजनीति करने वाले, ये सोने के चम्मच लेकर के पैदा होने वाले युवाओं के ठेकेदार हैं। इस तरीके की बात आपके सामने आती होगी कि नहीं आती होगी। इसके बावजूद होता क्या है, आप उनके चंगुल में फंसते हैं, लेकिन आप अपने भविष्य को लेकर के पाते क्या है? क्या पाते हैं? पाते यही है कि आपके लिए कुछ नहीं है, आप युवा हैं, सिर्फ उनके लिए सिर्फ प्रचार करिए, प्रचार तंत्र का हिस्सा बनिए, वोट बैंक का हिस्सा बनिए, उनके लिए झंडा पोस्टर उठाइए, सिर्फ इतनी आपकी भूमिका रह जाती नहीं रह जाती है। अच्छा, हमको सीतापुर की बात इसलिए अच्छी लगी और सीतापुर से मेरा एक व्यक्तिगत एक करार हृदय से एक लगाव भी है कि सीतापुर के लोग जब भी मुझे कहते हैं मैं उस कार्यक्रम को टाल नहीं पाता। कारण सिर्फ एक है कि यहाँ के लोगों में एक जज्बा है, जो हम लोगों ने 12 साल पहले सोचा था, आज उस 12 साल के सपनों को साकार करने के लिए जो इतने नौजवान साथी बैठे हुए हैं, वो उसी सोच का हिस्सा है। उस सोच को आप लोगों को बढ़ाने के लिए मैं इस मंच के माध्यम से आग्रह भी करता हूं कि आप जहां भी रहते हैं, अपने गली मोहल्लों में अपनी संगठन की नीतियों को पहुंचाने का काम करिए। हर घर में जब आपकी नीतियों कार्यक्रमों को लोग समझेंगे तो निश्चित रूप से आपसे जुड़ेंगे। आप उनके दर्द में, उनके व्यक्तिगत समस्याओं में भी उनके मददगार बनिए। राजनीतिक पार्टियां तो चुनाव लड़ने में व्यस्त है ही हैं। दूसरी बात मैं मंच के माध्यम से कह देना चाहता हूं कि सीतापुर की जो मिट्टी है, यह मिट्टी राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत उपजाऊ है। आप जानते हैं, असहयोग आंदोलन जब 1921 में शुरू हुआ था तो गांधी जी यहाँ असहयोग आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए जनपद सीतापुर में आए थे। आप लोग इतिहास उठा करके पढ़िएगा, यह ऋषि मुनियों मनीषियों की धरती है। उस धरती के बावजूद यदि हम, अभी एक हमारे साथी कह रहे थे कि दधीची जी ने हड्डी का दान कर दिया था, मैं आपकी हड्डी नहीं मांग रहा हूं, मैं आपका खून नहीं मांग रहा हूं, लेकिन हाँ ये जरूर है कि मैं चाहता हूं हफ्ते में सिर्फ 1 घंटा मुझे दे दीजिए, अपने परिवार से 1 नौजवान दे दीजिए, मैं आपको बेहतर भविष्य दे दूंगा। इतना जरूर कहूंगा कि आज हर समस्याओं का जड़ यदि कोई है तो वह नकारात्मक राजनीति है। उस नकारात्मक राजनीति की वजह से आज नौजवान हाशिए पर है, नौजवान अपराध की तरफ बढ़ रहा है। क्या राजनीतिक पार्टी के बड़े बड़े नेता तथा कथित जातिगत नेता, धार्मिक उन्माद फैलाने वाले नेता आपके बच्चों को, हमारे बच्चों को, हमारे भाइयों को, हमारी बहनों के साथ खिलवाड़ करते हैं, मजाक करते हैं, हमारे नौजवान साथियों को बेवजह अपराध में फंसाने का काम करते हैं, करते ही नहीं करते हैं। ये बता दीजिए किसी राजनीतिक दल के बड़े नेता का क्या उनके लड़कों के ऊपर कोई आज तक? बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रवाद, जय युवा शक्ति। पत्रकार थे, सड़क हादसे में उनकी मृत्यु हो गई, तो हम चाहते हैं वो चंद्रा सिटी खैराबाद से सीतापुर की तरफ आ रहे थे, तो मैं चाहता हूं कि उनके लिए 1 मिनट का तो संदेश हम लोग अपने अपने स्थान पर आप लोग खड़े हो जाए और उनकी आत्मा को शांति के लिए आप लोग 2 मिनट का मौन, 1 मिनट का मौन धारण करिए। हम लोग उनकी आत्मा को शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। युवा न कटेगा, न पीटेगा, न बटेगा। अब राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच से जुड़ेगा, डटेगा और बचेगा। कार्यक्रम में मंच पर जिला अध्यक्ष एसके तूफानी की अध्यक्षता व स्वागत देवेंद्र सिंह, अखिलेश गौतम, नितिन कुमार, मोतीलाल सहित अन्य पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने किया।